श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। 3 अप्रैल 2023 बहुत ही है खास दिन, क्योंकि 3 अप्रैल को है सोमवार, मेरे महादेव का प्रिय दिन। साथ ही है एक विशेष तिथि प्रदोष का, और यह तिथि इसलिए भी और भी ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि यह प्रदोष की तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस सोम प्रदोष की विशेष तिथि को किए जाने वाले 7 मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, खुद के घर का सपना पूरा करने के लिए और भी बहुत सारे विशेष प्रदोष के उपायों का वर्णन करेंगे। इनमें से कुछ उपायों की जानकारी गुरुजी ने अभी हाल ही में हुए विशेष 5 दिवसीय पंचपुष्प शिव महाप्राण की कथा में गुरुजी ने इन उपायों का वर्णन किया, जिसकी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। साथ ही इन उपायों को आपको करके भी दिखाएंगे, ताकि इन उपायों को आप वीडियो में देखकर अच्छे से आसानी से समझ सको और बहुत ही आसानी से इन उपायों को करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सको। तो साथ ही उपायों की जानकारी देने से पहले हम आपको इस सोम प्रदोष से जुड़ी शिव महाप्राण की एक विशेष जानकारी दे देते हैं, जिसका वर्णन गुरुजी ने पंचपुष्प शिव महाप्राण की कथा में किए थे। शिव महाप्राण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि शिव महाप्राण की कथा कहती है कि अगर आप सोमवार की प्रदोष के दिन यदि आप प्रदोष काल के समय में शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर अगर एक समी पत्र भी समर्पित कर देते हो, तो शिव महाप्राण की कथा कहती है कि समी की एक पत्ती में जितनी भी पत्तियां होती है उतना जन्म आपको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता है। इन 64 लाख योनियों में आपको जन्म नहीं लेना पड़ता है, उतनी योनियां आपकी कट जाती है और आपको देव योनि प्राप्त होती है। मेरे देव की, मेरे महादेव की शरण आपको प्राप्त हो जाती है। अगर आप मेरे शिव को प्राप्त करना चाहते हो तो सोम प्रदोष के दिन आप कोई उपाय करो ना करो, पर शाम को प्रदोष काल के समय शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर 1 लोटा जल और 1 समी पत्र अवश्य समर्पित करना। तो चलिए बढ़ते हैं उपायों की जानकारी की ओर। पहला प्रदोष का उपाय गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए बताया। पंचपुष्प कथा में गुरुजी ने पंचपुष्प के 5वें पुष्प के उपाय का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया कि शिव महाप्राण की कथा मनोकामना पूर्ति के लिए धतूरे के पुष्प को शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करने के 2 विशेष स्थानों का वर्णन करती है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि आपको धतूरे के पुष्प को शिव जी पर किस प्रकार से समर्पित करना है। तो गुरुजी ने बताया कि शिव जी के शिवलिंग में धतूरे के पुष्प को मनोकामना पूर्ति के लिए समर्पित करने का पहला स्थान है माता अशोक सुंदरी का स्थान। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब आप धतूरे का पुष्प समर्पित करें तो आपको स्मरण होना चाहिए कि धतूरे के पुष्प के फूल वाले भाग का मुख यानी खिले वाले भाग का मुख मेरे महादेव के शिवलिंग की ओर और डंडी वाले भाग का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। ये था पहला स्थान। अब मनोकामना पूर्ति के लिए मेरे महादेव पर धतूरा के पुष्प को समर्पित करने का दूसरा स्थान है मेरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब आप धतूरे के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो मनोकामना पूर्ति के लिए तो आपको स्मरण रखना है कि पुष्प का मुख यानी पुष्प का खिला हुआ भाग आपकी ओर और डंडी वाले भाग का मुख ठीक आपकी विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। शिव महाप्राण की कथा कहती है कि जब आप धतूरे के पुष्प को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर या शिव जी के शिवलिंग में इन दोनों में से किसी भी स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव से कहकर करते हो तो आपकी सारी मनोकामना मेरे भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। शिव महाप्राण की कथा कहती है कि जिस प्रकार आप मेरे महादेव को उनका प्रिय पुष्प धतूरे के पुष्प को उनके प्रिय दिन यानी सोम के प्रदोष के दिन आप उन्हें समर्पित करते हो, तो मेरे महादेव भी आपको आपकी प्रिय कामना को पूरी कर देते हैं। यह उपाय आपको कल सोम प्रदोष के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए करना है, जिसका वर्णन गुरुजी ने इस पंचपुष्प का जो अभी कथा चल रही थी उसकी कथा में गुरुजी ने बताए थे। अगर आप कल यह उपाय करते हो, सोम प्रदोष की इस विशेष तिथि को यह उपाय करते हो, तो निश्चित ही मेरे भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। आप जिस भी कामना से नौकरी के लिए, खुद के मकान के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए, व्यापार के लिए, किसी भी कामना से अगर आप यह उपाय करेंगे, अगर आप यह उपाय सच्चे दिल से
चित्त से मेरे महादेव पर पूर्ण भरोसा कर कर उन्हें सब कुछ अपना सौंप कर मेरे महादेव को इस प्रिय पुष्प को समर्पित करते हैं तो स्वयं श्री महाप्राण की कथा कहती है कि मेरे भोलेनाथ चाहेंगे तो अगले प्रदोष से पहले ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दूसरा सोम प्रदोष का उपाय गुरुजी ने लक्ष्मी प्राप्ति धन संपदा की वृद्धि के लिए बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में धन संपदा की कमी हो, अगर निर्धनता आपके घर से जा नहीं रही हो, आपके घर में पैसे आ नहीं रहे हो, पैसे की कमी हो रही हो, तो आपको यह उपाय करना है। श्री महाप्राण की कथा कहती है कि अगर आपको लगे कि आपके जीवन में धन संपदा की कमी है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तंगी चल रही हो, आपके घर में लक्ष्मी आ ही नहीं रही हो, तो आपको मात्र एक शमी का फूल शिव जी के मंदिर ले जाकर शिव जी को समर्पित करना है, शिव जी को चढ़ाना है। श्री महाप्राण की कथा कहती है अगर आपने भूल से भी मेरे शिव जी के ऊपर एक शमी का पुष्प चढ़ा दिया तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, और अगर आ भी गई है तो यह निश्चित है कि भोलेनाथ आपके भंडार को कुबेर के भंडार से भर देंगे, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देंगे। मार्च से अगस्त तक शमी के पेड़ में शमी का पुष्प खिलता है। इस माह में शमी का पुष्प खिलता है तो आपको इस उपाय को करने के लिए शमी का पुष्प आसानी से मिल जाएगा। तो आप इस उपाय को कल सोम प्रदोष के दिन अवश्य करें। तीसरा सोम प्रदोष का उपाय गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए बताया। श्री महापुराण के उपाय का वर्णन करते हुए गुरुजी ने कहा कि यदि कोई बड़ी बीमारी, कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, दवाई आपके शरीर को लग नहीं रही हो, बहुत ज़्यादा रोज आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हो, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर आपको 1 या 5 धतूरा जितना आपको मिल जाए, 1 या 5 में से कोई भी धतूरा आप एकांतेश्वर महादेव को आपको समर्पित करना है। जैसे कि आपने कथा सुनी होगी तो आपको पता ही होगा कि एकांतेश्वर महादेव आपको कहाँ प्राप्त होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि एकांत में बैठे किसी भी भोलेनाथ के शिवलिंग को जिसके आसपास जंगल हो, कोई आता जाता ना हो, एकांत में बैठे मेरे महादेव को जिनकी पूजा भी नहीं होती हो, कहीं दूर में बैठे ऐसे महादेव का शिवलिंग दिखे जिसके आसपास ना ही दीवार हो, ना ही कोई मंदिर हो, महादेव अकेले बैठे हो, तो ऐसे महादेव के शिवलिंग को एकांतेश्वर महादेव कहते हैं। और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आपको इसे एकांतेश्वर महादेव की आराधना करनी है, पूजा करनी है। आपको 1 या 5 धतूरा मेरे एकांतेश्वर महादेव को समर्पित करना है। आपसे महामृत्युंजय मंत्र बोलते न बने तो आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय जब आप धतूरा समर्पित करें तो धतूरा तोड़ते समय आप एक बात का स्मरण रखना कि इस धतूरे के डंडी में भी लाल सा रंग होना चाहिए। आप वीडियो में भी देखकर धतूरे को समझ सकते हैं, धतूरे के पेड़ को देख सकते हैं। ऐसे ही पेड़ के धतूरे को आपको तोड़कर अपने रोग मुक्ति के लिए, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आपको एकांतेश्वर महादेव पर धतूरा समर्पित करना है। तो ये थी रोग मुक्ति वाली उपाय। अब चौथा उपाय सोम प्रदोष का उपाय गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति, संतान प्राप्ति, कार्य सिद्धि के लिए बताए हैं। श्री पंचपुष्प श्री महापुराण की कथा में पंचपुष्प का वर्णन करते हुए गुरुजी ने एक विशेष पुष्प के बारे में जानकारी दी। शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए पंचपुष्प में से एक पुष्प है पारिजात का पुष्प, जिसे हार श्रृंगार का पुष्प भी कहते हैं। साथ ही उसे कई स्थानों पर शिरनी का पुष्प भी कहते हैं। गुरुजी ने बताया कि श्री महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय संतान की प्राप्ति नहीं होती है, किसी कारणवश वंश की वृद्धि नहीं होती है, तब देवाधिदेव महादेव की आराधना इसी पारिजात के पुष्प से की जाती है। इस पुष्प को शिव जी पर चढ़ाने का एक तरीका होता है। आप वीडियो में भी देखकर उपाय को आसानी से और अच्छे से समझ सकते हो। गुरुजी ने बताया कि वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव सत्ता संपदा प्राप्ति के लिए, अपने हृदय की सुख शांति के लिए पारिजात के पुष्प को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया जाता है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब पुष्प समर्पित करें तो पारिजात के पुष्प का डंडी वाले भाग का मुख मेरे महादेव की ओर और फूल वाले भाग का मुख यानी खिला हुआ भाग का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। फिर उसी पुष्प को उठाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान से उस पुष्प को उठाकर आपको माता जगत जननी जगदम्बा की हस्तकमल पर समर्पित करना है। पुष्प समर्पित करते समय पुष्प का मुख शिव जी की ओर और डंडी वाले भाग का मुख आपकी ओर होना चाहिए।
फिर आपको उस पारिजात के पुष्प को माता पार्वती के हस्तकमल से उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। और जब आप माता पार्वती के हस्तकमल से उठाकर पुष्प को शिव जी के ऊपर समर्पित करें तो फूल का मुख आपकी ओर और डंडी वाले भाग का मुख आपकी विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। फिर आपको पारिजात के पुष्प के डंडी के केसर से बनी चंदन से ही शिव जी पर त्रिपुण लगाना है और शिव जी से अपनी मनोकामना कहनी है, महादेव से अपनी प्रार्थना कहनी है। यह एक विशेष उपाय है जो आपको कल सोम प्रदोष के दिन ही करके मेरे महादेव से मनवांछित फल प्राप्त करना है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको के पारिजात के पुष्प के डंडी के केसर से चंदन कैसे बनाता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक को दिया है, आप वहां भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको पारिजात के पुष्प के डंडी के केसर से चंदन कैसे बनाना है और उसके और भी क्या उपाय हैं। तो पांचवा सोम प्रदोष का उपाय और अंतिम उपाय गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए एक बिल्कुल ही नया उपाय बताया है। मनोकामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने का एक नया तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा कि इस तरीके से जल सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे महादेव की विशेष तिथि को यानी सोमवार के प्रदोष के दिन ही चढ़ाना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप सालों साल से शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो, जल चढ़ाते चढ़ाते बहुत समय हो गया पर महादेव तक आपकी कामना पहुंची ही नहीं, महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। शिव महापुराण में वर्णित इस तरीके से शिव जी पर आपको सोमवार के प्रदोष के दिन जल चढ़ाना है। आप वीडियो में भी देखकर उपाय को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जल आपको जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी के स्थान पर, फिर आपको जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर जलाधारी के बाएं तरफ आपको षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर जल चढ़ाना है। फिर उसी जल को ले जाकर आपको बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ाना है। स्मरण रहे कि आपको शिव जी के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। माता पार्वती के हस्तकमल में जल चढ़ाने के बाद आपको थोड़ा सा जल बचाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना है। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा में वर्णित भगवान शंकर और माता पार्वती का एक संवाद वर्णन करता है कि माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी मेरे ऊपर जल चढ़ाना भूल जाता है तो तुम उस व्यक्ति को मैं जितना फल प्रदान करता हूँ उससे दुगना फल प्रदान करना। इस तरह से आपके शिव जी पर जल चढ़ाने से मेरे महादेव के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको दुगना प्राप्त होता है और आपकी सारी मनोकामना माता पार्वती मेरे भोलेनाथ अवश्य पूरी कर देते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि यह एक विशेष तिथि उपाय है, विशेष तिथि को ही करना है। तो आपको बता दें कि 3 अप्रैल सोमवार के प्रदोष के दिन आपको यानी कि कल इस विशेष उपाय को करना है। इस शिव महापुराण के विशेष उपाय को कल सोम प्रदोष के दिन करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं आप। और अपने हृदय से मेरे भोलेनाथ पर विश्वास करके अगर आपने इस उपाय को किया है तो यह निश्चित है कि इस सोम प्रदोष को महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। माता पार्वती की दुगुनी कृपा इस बार आप पर अवश्य होगी। छठवां सोम प्रदोष का उपाय गुरुजी ने कर्जा मुक्ति व्यापार वृद्धि के लिए बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर आपका कोई बहुत ज़रूरी काम हो और वो बहुत दिनों से अटका हो, घर आधा बन गया हो, आगे ही नहीं बढ़ रहा हो, या कोई व्यापार खोलना चाह रहे हो, आधा ही काम हुआ हो, आगे बढ़ नहीं रहा हो, या कोई अन्य कोई ज़रूरी आपका काम हो जो आगे नहीं बढ़ रहा हो, कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया हो, धन ही नहीं आ रहा हो, कर्जा चूक नहीं रहा हो, व्यापार ही नहीं चल रहा हो, व्यापार में मंदी आ गई हो, या कोई एग्ज़ाम में बैठ रहे हो और बार बार थोड़े थोड़े नंबर से चूक जा रहे हो, नौकरी लगने वाली हो लेकिन लग नहीं पाती हो, अगर कोई भी एग्ज़ाम दे दिए हो और रिज़ल्ट आने वाला और रिज़ल्ट का आपको डर लग रहा हो, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। यह बहुत ही विशेष उपाय है जो आपको कल सोमवार के प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में करना है। इस उपाय को भी आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल में 1 बेलपत्र या 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मूंग और थोड़ा सा गुड़ डालकर उस कलश के जल को आपको शाम को प्रदोष काल के समय में शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी को समर्पित करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र 2 से 3 प्रदोष अगर आप यह उपाय करते हैं, मेरे महादेव पर पूर्ण विश्वास करके मेरे महादेव पर
अपना चित्त, अपना मन लगाकर आप यह उपाय कर लेते हो तो यह निश्चित है कि मेरे महादेव आपकी बिगड़ी को बना देते हैं, आपकी सारी समस्याओं को हल कर देते हैं। कल सोम प्रदोष के दिन आप यह उपाय अवश्य करके देखें। अगर आपका मन, आपका चित्त मेरे महादेव से लगा है तो यह निश्चित ही है कि मेरे महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। सातवां और अंतिम सोम प्रदोष का उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आए, कोई तकलीफ आए, आपके जीवन से दुख जा ही नहीं रहा हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा कष्टों में आपका जीवन निकल रहा हो, रोज़ शिव जी के मंदिर जाते हो, शिव जी की सेवा करते हो, फिर भी आपका दुख कट ही नहीं रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो आपको यह 108 बिंदी वाला नया उपाय करना है। शिव महाप्राण के इस 108 बिंदी वाले चंदन के बिंदी वाले उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि आपको एक बेलपत्र और चंदन लेना है। इस बेलपत्री के उपाय को करने से पहले आप बेलपत्री को अच्छे से धोकर यह चेक जरूर कर लेना कि बेलपत्री में कोई चक्र तो नहीं है। अब अगर आप शिव महाप्राण की कथा सुनते होंगे तो आपको पता ही होगा कि बेलपत्री में चक्र कैसे होता है, पर अगर आपको नहीं पता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि किसी भी बेलपत्र को अगर आप अच्छे से धोते हो और धोने के बाद भी उस बेलपत्री में अगर बिंदी के समान कोई उभरा हुआ या दाना जैसा रहता है तो शिव महाप्राण की कथा में उसे चक्र कहा जाता है। और जब आप ऐसे चक्र वाली बेलपत्री शिव जी पर चढ़ाते हो, शिव जी को समर्पित करते हो किसी भी व्रत के लिए, किसी भी कामना के लिए, किसी भी उपाय के लिए, तो शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते हैं और उसका कोई भी फल, उस बेलपत्री को चढ़ाने का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इस विशेष उपाय को करने से पहले आप बेलपत्री को अच्छे से धोकर अच्छे से चेक जरूर कर लेना। बेलपत्री को अच्छे से चेक करने के बाद आपको उस बेलपत्री की ठूंठ को तोड़कर, ठूंठ को चंदन में भिगोकर, उसी चंदन वाली बेलपत्री के ठूंठ से आपको 108 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, किसी भी मंत्र का जो आपको आसान लगे उस मंत्र का स्मरण करते हुए उस चंदन की 108 बिंदी आपको उस बेलपत्री के ऊपर लगाना है। फिर उस 108 चंदन की बिंदी वाली बेलपत्री को आपको अपनी कामना कहकर, मेरे भोलेनाथ से अपने दिल की बात कहकर, आपको अपना दुख कष्ट कहकर, आपको उस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, छुआकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। शिव महाप्राण की कथा कहती है कि कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी आपको तकलीफ, आपका जीवन में जितनी भी समस्या हो, मेरे महादेव उसे काट ही देते हैं। अब यह उपाय इतना विशेष है तो यह उपाय भी आपको मेरे महादेव की विशेष दिन में ही करना है, यानी कि यह उपाय आपको कल सोमवार के प्रदोष के दिन करना है। निश्चित ही आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो ये थी कल 3 अप्रैल प्रदोष के दिन किए जाने वाले गुरुजी द्वारा बताया, अपनी कथाओं में बताए गए 7 विशेष उपायों की जानकारी। अगर इनमें से कोई भी उपाय आपके लिए उपयोगी हो, इनमें से कोई भी समस्या आपको हो, तो आप इन उपायों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। निश्चित ही आपको उसका फल प्राप्त होगा। साथ ही आपको प्रदोष व्रत के फल की प्राप्ति के लिए एक और विशेष शिव महाप्राण की जानकारी देते हैं। प्रदोष के व्रत का बहुत ही विशेष अधिक महत्व होता है। साथ ही शिव महाप्राण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप प्रदोष के दिन कोई उपाय करते हो या व्रत रखते हो तो महादेव आपकी मनोकामना को अवश्य सुनते हैं, अवश्य पूरी करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रदोष का व्रत तो रखना चाहते हैं लेकिन भूख की वजह से या दवाइयों की वजह से व्रत नहीं रख पाते हैं, तो या किसी काम की वजह से वो मंदिर नहीं जा पाते, मंदिर जाकर दिया नहीं लगा पाते। तो अगर आप प्रदोष के व्रत का, प्रदोष के उपाय का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव महाप्राण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में अगर आप अपने दरवाजे के बाहर मेरे महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या संपदा प्राप्ति के लिए एक घी का दिया लगाते हैं तो आपके एक घी के दिए से मेरे महादेव आपके बिना कोई प्रदोष के व्रत के, बिना कोई प्रदोष के उपाय किया, आपको प्रदोष के व्रत का, प्रदोष के उपाय का फल, उसका पुण्य प्रदान करते हैं। और आप जिस भी कामना से मेरे महादेव के स्मरण कर यह दिया लगाते हो, जिस भी कार्य की सिद्धि के लिए आप यह दिया लगाते हो, मेरे महादेव आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं और आपकी वो कार्य जरूर सिद्ध होता है और आपके घर में माता लक्ष्मी का भी आगमन अवश्य होता है। अगर आप कल प्रदोष के दिन अगर आप कोई व्रत या उपाय नहीं कर पाते हो तो आप अपने घर के बाहर एक दिया अवश्य लगा सकते हैं।
तो ये थी प्रदोष के दिन सोम प्रदोष की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको इन उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी सोम प्रदोष के इस विशेष दिन की, विशेष तिथि की विशेष जानकारी मिल सके और वो भी इन उपायों को करके मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के इन सारे दुख, तकलीफ, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।